नमस्ते आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो यूजीसी का एग्ज़ाम है हिंदू अध्ययन का, वो है 6 तारीख को। तो इतने कम समय में हम अपने पाठ्यक्रम को कैसे रिवाइज़ करें या कैसे उसको पढ़ें, जो कि हमारे दिमाग में भी रहे और हमारे एग्ज़ाम में भी सहायक हो। तो देखिए, मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम जो है उसको आप ठीक है पढ़िए, अध्ययन करिए, पर उसके साथ-साथ जो सबसे अच्छा होता है वो होता है पीवाईक्यूज़, जो पिछले वर्ष जो आ चुके हैं या जो अभी बीते जो जून के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या फिर जो दिसंबर का है, तो वो भी आपको साथ-साथ में करते चलना है। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको पता पड़ेगा कि इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम में महाभारत भी लगा है, रामायण भी लगा है, दर्शन भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप उनका पूरा इकट्ठा तो पढ़ेंगे नहीं, पर आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और कैसे इस विषय में प्रश्न बन सकते हैं। तो यही सब सोचते हुए मैं आप सभी के सामने 10 क्वेश्चन का आज सेट लाई हूँ, जो दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। तो आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे और उसके साथ-साथ उसके जो के किस तरीके से वो क्वेश्चन बन रहे हैं या किस चीज़ का हमें और ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये देखते हुए हम आज का ये कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो दिसंबर 2024 में एक प्रश्न आया था कि सूची 1 का दूसरे हाँ, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का ये प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है? तो कुछ धर्म की परिभाषाएँ दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें कौन-सा परिभाषा किसमें प्राप्त होता है। देखिए, हमारा जो इकाई 2 है उसमें धर्म की परिभाषाएँ आई हैं, ठीक है? तो आपको वो याद रखना है कि कौन-से धर्म की परिभाषाएँ किस चीज़ में आती हैं, ठीक है? तो सबसे पहला सॉरी हुँ, तो पहला है धारणात् धर्म इत्याहुः, ठीक है? दूसरा है यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः। तीसरा है जगतः स्थिति कारणम और चौथा है धृति क्षमा दमोस्तेय। तो हम लोग जो मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने धर्म की परिभाषाएं बताई थी कि महाभारत में ये परिभाषाएं आई हैं, ठीक है? और मनुस्मृति में जो है ये आई हैं। तो क्या है कि महाभारत में तो बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं आई हैं, ठीक है? पर हम सबको याद नहीं कर सकते हैं, पर जो मुख्य है उसको हमें अवश्य ध्यान देना है, ठीक है? तो धर्म की परिभाषाओं की जब चर्चा करते हैं तो महाभारत में बहुत करीब 30 से नहीं 25 या 28 ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनमें धर्म की परिभाषाओं के विषय में चर्चा की गई है। परंतु जो मुख्य है वो उन श्लोकों को ध्यान में रखते हुए उनको ही आप याद करिए, क्योंकि इतने कम समय में आप जितना हो सके उतना क्या करिए आप कि ऐसा लगाइए इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये विचार करिए कि हम कैसे अपने विषय वस्तु को कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो है धारणा धर्म इत्याहु, कहाँ मिलता है ये? तो ये धर्म की जो परिभाषा है वो प्राप्त होता है महाभारत में। किसमें? महाभारत में। तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, ये कहाँ प्राप्त होता है? तो ये धर्म की परिभाषा दी गई है वैशेषिक सूत्र में, ठीक है? तीसरा है जगतः स्थिति कारणम। जगतः स्थिति कारणम, जब इकाई 2 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो धर्म की परिभाषाएं हैं वो वैशेषिक के अनुसार, ठीक है? दूसरा है महाभारत के अनुसार, तीसरा मनुस्मृति के अनुसार और चौथा गीता शांकर भाष्य के अनुसार और जो भी अन्य ग्रंथों में प्राप्त होती है उनके अनुसार। तो जब इन्होंने कोट कर दिया है ये मुख्य मुख्य इन ग्रंथों से ही वो पूछेंगे, तो हमें इन ग्रंथों में जो प्राप्त जो इनके परिभाषाएं हैं उनको थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ठीक है? आगे है जगतः स्थिति कारणम, ये मिलता है हमें गीता शंकर भाष्य में,
ठीक है। और धृति क्षमा दमोस्तेयम ये प्राप्त होता है मनुस्मृति में। मनु महाराज कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वो धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। कौन कौन से? धृति, पहला धृति, दूसरा क्षमा, फिर दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और ये अक्रोध। ये क्या है? ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि देखिए हमारे में महाभारत भी लगा हुआ है, तो महाभारत से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। पहला है सूची एक का दूसरे से मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है भीष्म पर्व, दुर्योधन मृत्यु, भीष्म मृत्यु और विष्णु सहस्त्रनाम, ठीक है। इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए जो भीष्म पर्व है वो सबसे पहले हमें जो आता है पहले हम वो देखेंगे, ठीक है, वो उसका मिलान करेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम, देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम में, ऐसे ही कि जो आपको सबसे पहले आता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है आप उसको कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे कि आप यहाँ आपको पता है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो किस में मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता जी का लगा दीजिएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम है वो कहाँ प्राप्त होता है? भगवद गीता में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी का, एक मिनट, ये हो जाएगा भगवद गीता, ठीक है। भीष्म जी की मृत्यु किस पर्व में होती है? ऐसे प्रश्न भी आता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे आए मिलाने के लिए ही। एक बार पूछा था कि भीष्म जी की जो मृत्यु होती है वो किस पर्व में होती है? तो भीष्म जी की जो मृत्यु होती है वो होती है शांति पर्व में। किस में होती है? शांति पर्व में, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचा, ठीक है। भीष्म पर्व के बाद कौन सा पर्व आता है? वो आता है अनुशासन पर्व, ठीक है। और दुर्योधन की मृत्यु किस पर्व में हुई थी? सौप्तिक पर्व में हुई थी। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है महाभारत से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें भी मिलान करना है। देखिए एक पहला है अन्नमय, मनोमय, प्राणमय और आनंदमय। इनका क्या है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अन्नमय तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अन्नमय क्या होता है? अन्नमय से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और जो मन होता है वो कैसा होता है? वो संकल्प विकल्प वाला होता है। क्या होता है? संकल्प विकल्पात्मको मनः, ठीक है। तो मनोमय क्या हो जाएगा? संकल्प विकल्प। प्राणमय, हाँ, जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? प्राणमय। तो प्राणमय हो जाएंगे कर्मेंद्रिया। आनंद में सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जब व्यक्ति सोया होता है, ठीक है। तो सुषुप्ति अवस्था में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद में क्या होगा? सुषुप्ति, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे में पुराण भी लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे पुराणों से एकदम डीप क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है। पुराणों से भी ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे कि उनका लक्षण बताइए, ठीक है। और फिर पुराणों का क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है। कौन सा पुराण सबसे बड़ा है? जो मुख्य बात है वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पुराण सबसे बड़ा है, कि किस पुराण में कितने श्लोक हैं। मैं और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये भी आएगा कि कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं। तो यही जो मुख्य चीज़ें हैं वही ध्यान में देना है। ये नहीं कि हमारे अगर सिलेबस में पुराण लगा है तो पूरा पुराण पढ़ने बैठ गए हम, महाभारत लगा है तो पूरा महाभारत नहीं। जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप पढ़िए, क्योंकि इतने कम समय में नहीं। बहुत अच्छी बात है कि पूरा जो है मूल आप पुस्तकें पढ़िए, पूरा पुराण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़िए। परंतु क्या है कि अभी जो समय कम है तो तैयारी उसका कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, जो मूल क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। उनसे संबंधित और प्रश्न क्या बन सकते हैं ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी पूछा है कि पुराण के लक्षणों का क्रमशः उल्लेख करें।
तो पुराण के लक्ष्य वंशानुचरित, सर्ग, मनवंतर और प्रतिसर्ग। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सर्गश्च, क्या है, सर्गश्च, सी होगा, सबसे पहले होगा सी। ठीक है, उसके बाद है प्रतिसर्गश्च, सी के बाद होगा ई। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सी ई, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही कट जाएगा। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही कट जाएगा। फिर चौथे में भी ए बी सी डी, नहीं, हमें चाहिए सबसे पहले सी, उसके बाद ई। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न क्या करेंगे, जल्दी जल्दी होता है कि जो आपको पहले आता है उसको आप लगाइए और आगे बढ़िए। तो सी और ई से पता चल गया कि ये जो होगा हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, पुराणों का लक्षण क्या होगा, पहले होगा सर्ग होगा, फिर होगा प्रतिसर्ग। ठीक है, उसके बाद है वंश, फिर वंशानुचरित। ये जो श्लोक है मैं ये आप लोग को बताती हूँ, और ये सभी को याद होना चाहिए। जो इसका लक्षण जो बताया गया है उसके आगे भी वो पूछ सकता है, इसीलिए हमें श्लोक याद रहेगा कि पुराण के लक्षण का जो श्लोक है वो कौन सा है। तो श्लोक जो है वो इस प्रकार है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशः मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के कितने लक्षण बताए गए हैं, 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, उसके बाद है सर्गश्च, फिर है वंश, फिर मन्वन्तराणि च, मनवंतर। ठीक है, तो ये जो है क्या है, पुराण के लक्षण हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 5वां है कि योग दर्शन के अनुसार नियमों का क्रमशः उल्लेख करें। हम में आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन लगे हुए हैं, तो दोनों दर्शन के क्या है, जरूरी नहीं आपसे सूत्र ही पूछे, आपसे सूत्र की व्याख्या पूछे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वो दर्शनों का मुख्य मुख्य चीज़ें पूछ सकता है, कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं और कितने सूत्र हैं, ऐसे पूछ सकता है। और उनके अनुसार नियमों का क्रमशः उल्लेख करें। जैसे देखिए यहाँ पे पूछे कि उनके अनुसार नियमों का क्रमशः उल्लेख करें योग दर्शन के अनुसार। पहला है तप, फिर संतोष, ईश्वर प्राणिधान, शौच या स्वाध्याय। तो जो योग दर्शन के अनुसार जो नियम बताए गए हैं उनमें क्रमशः जो नियम है वो जो है वो इस प्रकार से हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। ठीक है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये जो है वो योग दर्शन के अनुसार नियम है। तो देखिए सबसे पहले दिया तप, फिर संतोष, फिर ईश्वर प्रणिधान, शौच और स्वाध्याय। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा शौच, डी, फिर बी। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, शौच, डी। ठीक है, उसके बाद संतोष, फिर बी आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि डी और बी। ठीक है, तो ए सी डी ई, पहले तप आएगा, नहीं ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ए बी सी डी ई, गलत। उसके बाद बी डी ई ए सी। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे और ये नहीं होगा, तो बचा कौन, बचा ये। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि योग दर्शन के अनुसार नियम इस प्रकार से हैं। पहले डी मतलब शौच, फिर बी संतोष आएगा, फिर उसके बाद तप, फिर आएगा स्वाध्याय और फिर आएगा ईश्वर प्रणिधान। ये इस प्रकार से नियम है। तो इन नियमों को याद कर लीजिएगा कि योग दर्शन के अनुसार नियम जो है वो कितने हैं और किस प्रकार से हैं, उनका एक बार क्रम जरूर याद करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है कि बालकांड, अरण्य कांड और अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड, कौन से कांड में कौन सा संवाद जो है या कौन सी घटना जो है वो वर्णित है। सबसे पहले है बालकांड। ठीक है, तो बालकांड में क्या है, तो ऑप्शन दिया है अत्रि राम संवाद, श्री राम सुग्रीव का मिलन, श्री राम का पंपा सरोवर पर आना और सीता विवाह। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अयोध्या कांड, हमें पता है कि जो सीता जी का जो विवाह हुआ था वो बालकांड में हुआ था। किस में हुआ था, बालकांड में। तो जो पहले आ रहा है उसको करिएगा। ठीक है, तो बालकांड, कांड, अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड। तो जो
अरण्यक कांड था, अरण्यक कांड में क्या आएगा? अत्रि राम संवाद आएगा, या श्री राम जी का सुग्रीव मिलन, या श्री राम जी का पंपा सरोवर पर आना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? दूसरे में ये होगा, एक मिनट, दूसरा होगा अरण्यक कांड में हाँ, श्री राम जी का पंपा सरोवर पर आना। ठीक है, और पहला का होगा सीता विवाह। अब बचा अयोध्या कांड। ठीक है, तो अयोध्या कांड में क्या होता है कि अत्रि राम संवाद, अयोध्या कांड में अत्रि राम संवाद मिलता है। श्री राम जी का सुग्रीव मिलन होता है किष्किंधा कांड में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए का 5, तो इसमें जितने भी हैं सब में ए का 5 ही दे रखा है। उसके बाद दूसरे का देखेंगे, बी का है अरण्यक कांड में क्या है? श्री राम जी का पंपा सरोवर पर आना, तो बी का है तीसरा, बी का है 2, ये 2 है जो जिसमें बी का 3 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में से भी कौन सा होगा। ये दोनों जो हैं वो क्या हो गए? ये कट गए। अब ये दोनों में से कौन एक होगा? उसके बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में है अत्रि राम संवाद, तो सी का होगा ए, तो सी का होगा ए, तो ये जो है वो कट गया, और ये जो है वो क्या हुआ? ये सही हुआ। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ठीक होगा। चलिए, तो रामायण में भी कैसे प्रश्न आएंगे आपसे कि जो ये तो है कि कौन सा संवाद कहाँ प्राप्त होता है, और दूसरा ये भी आएगा कि श्री राम जी क्रमशः कहाँ जाते हैं जब वनवास होता है श्री राम जी का, तो वो क्रम से किन मुनियों के आश्रम में जाते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो आपको एक क्रम याद रखना है कि सबसे पहले वो किन से मिले? भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। ठीक है, फिर उसके बाद उनका जो है कौन कौन से ऋषियों से मिलना हुआ। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। तो क्या है कि आपको पूरा बुक उठा के नहीं पढ़ना है। अभी क्या है कि आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अनुसार ही आपको उन विषयों से ऐसे प्रश्न बना करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 7वां कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षों का क्रम निर्धारित करें। ठीक है, क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षों का क्रम जो है वो हमें निर्धारित करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है संयोग सन्निकर्ष, दूसरा आता है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय, चौथा है समवाय सन्निकर्ष, पांचवा है संवेद सन्निकर्ष, और छठा है विशेष्य विशेषण। ठीक है, तो इन सन्निकर्षों का क्या करना है? हमें क्रम से उन्हें लगाना है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ आ गया? तो संयोग सबसे पहले कौन सा होगा? संयोग होगा। ठीक है, संयोग सन्निकर्ष सब में ए दे रखा है। उसके बाद दूसरा होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, सबसे पहला एक होगा ये होगा संयोग। ठीक है, दूसरा होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो ए के बाद ई किस में आ रहा है? इसमें आ नहीं रहा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, आगे चलते। हाँ, प्रश्न 8वां है कि जो शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और छंद, इन कौन से ग्रंथ में क्या पाए जाते हैं, उनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो आपको पता है, एक मिनट, कि जो शिक्षा है उनमें उस शिक्षा ग्रंथ में क्या पाया जाता है, और जो निरुक्त है उस ग्रंथ में क्या पाया जाता है, व्याकरण में क्या पढ़ाया जाता है या क्या पाया जाता है, और छंद में क्या पाया जाता है। तो जो शिक्षा है, ठीक है, सबसे पहले क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा ग्रंथ में पाया जाता है जो वैदिक ध्वनि विज्ञान है। ठीक है, तो क्या होगा? ए का 5। हाँ, दूसरा है निरुक्त। निरुक्त में क्या पढ़ाया जाता है? तो जो मंत्रों वैदिक मंत्र जो होते हैं उनमें जो दिए गए शब्द हैं उसकी व्युत्पत्ति का विज्ञान पढ़ाया जाता है निरुक्त में। तो इसका हो गया 3। हाँ, व्याकरण में क्या होता है? तो आपको पता ही है कि व्याकरण में व्याकरण के विस्तृत नियमों का पाठ करते हैं, और छंद में क्या करते हैं? वैदिक मंत्रों का छंद शास्त्र, ये होगा। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, प्रश्न 9 है कि ऋषि के प्रकारों में परिगणित नहीं होते हैं। तो आपको देखना है कि ऋषि जो हैं उनके कितने प्रकार हैं, ठीक है। और आपको अगर प्रकार याद हो जाएगा कि ऋषि इतने प्रकार के होते हैं, तो कौन से ऋषि नहीं होते हैं ये आपको तुरंत पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें देवर्षि भी क्या होते हैं, ऋषि होते हैं। देवर्षि नारद, ब्रह्मर्षि भी क्या होते हैं, ऋषि होते हैं, ठीक है। वर्णश्री जो है वो कोई ऋषि नहीं होते, वर्णश्री ऋषि कोई नहीं होता है। महर्षि भी होते हैं और यक्षश्री, ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो सी और ई ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि अहिल्या के पुत्र का नाम क्या था। जो अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी, उनके पुत्र का नाम क्या था। तो ऑप्शन 1 शतानंद या गौतम, सुतीक्ष्ण या भरद्वाज। तो गौतम नहीं थे, गौतम उनके पति थे। सुतीक्ष्ण ऋषि नहीं थे, भरद्वाज ऋषि नहीं थे, तो बचे कौन, शतानंद। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आपको पूरा रामायण उठा करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसकी विषय वस्तु और कालक्रम को आपको एक बार ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही पर्याप्त है। आगे हम और प्रश्न लाएंगे और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हम अपनी तैयारी और अच्छी कैसे कर सकते हैं इतने कम समय में, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। नमस्ते।